आप देख रहे P20 न्यूज। सहारनपुर जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। पुश्तैनी मकान पर जबरन कब्जा करने वाले दबंग परिवार के लोगों पर सत्ताधारी नेताओं के चलते नहीं हो रही कार्रवाई। एक युवक गंभीर रूप से घायल। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन के ग्राम आजमपुर का है, जहां पुश्तैनी मकान की खसरा खतौनी महिला के नाम होने के बावजूद भी उसका देवर अपने बेटों व अन्य दबंगों के साथ मिलकर मकान पर कब्जा करना चाहता है, जबकि उस मकान में बुजुर्ग महिला सत्यवती अपने बेटों के साथ रहती है। उसके बाद भी महिला का देवर अरविंद जबरन मकान पर कब्जा करना चाहता है। 17 मई को पीड़ित महिला का देवर व उसके बेटे व अन्य दबंगों ने मकान पर कब्जा करना चाहा। जब महिला सत्यवती व उसके परिवार ने विरोध किया तो अरविंद व उसके बेटों ने जमकर उनके साथ मार पिटाई की, जिससे पीड़ित महिला का पुत्र जख्मी होकर नीचे गिर गया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। घायल अवस्था में महिला के बेटे को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसका देवर सत्ताधारी नेता के साथ रहता है, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर कल को झगड़े में किसी की मौत हो जाती है तो इसके जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा। ग्रामीणों का कहना है कि सत्यवती परिवार के साथ शुरू से ही इस मकान में रहती है और अब सब कुछ इनके नाम है, फिर भी इसका देवर मकान पर कब्जा करना चाहता है। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। P21 न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम। क्या हुआ आपके साथ ये? मेरे सर में चोट लगी थी। कब लगी चोट ये? मेरे सर में ये मेरे दिमाग में हो गए 3-4 दिन। हैं जी? 3-4 दिन हो गए। अच्छा, आपका इलाज हुआ सिविल हॉस्पिटल में? हाँ, इलाज हुआ, लेकिन अब भी मुझे दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने आना बाहर। आपको यहाँ बाहर किसने लिटाया और क्यों लिटाया यहाँ पर? ये नहीं मुझे मालूम। आपको डिस्चार्ज कर दिया गया यहाँ से हॉस्पिटल से? हाँ जी। आपने किसी शिकायत करी CMS को उसकी? आपके परिजनों ने करी शिकायत इसकी? ये नहीं मालूम मुझे। कहाँ लगी है चोट आपके? सर में कितने टांके लगे हैं, कुछ पता है अंदाजा? टांके हैं 20। और पुलिस ने कोई आपके बयान लिया कर? नहीं, कौन डॉक्टर था जो चेकिंग पे आ रखा था आपकी जांच के लिए? डॉक्टर का नाम नहीं मालूम। अब आपको बाहर कब क्यों करा गया यहाँ से? ये बताएं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में कि क्या मामला हुआ है और क्यों इन्हें बाहर लिटाया गया हॉस्पिटल से? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मेरे ख्याल से जो है सामाजिकता के नाम पे कलंक है, ऐसा कह सकते हैं। मेरा भाई है, मेरी माँ या विधवा है, चाची मेरी, पैरवी पे कुछ नहीं है। कल हमारी जो है मान लिया 8:30 बजे तो हमें ये मिली सिटी स्कैन की रिपोर्टें मिली हमें 8:30 बजे रात, और हमारी छुट्टी कर दी गई थी कल 4 बजे, डिस्चार्ज कर दिया। कुछ मेडिकल वगैरह आपका हुआ है? कुछ पुलिस रिपोर्ट वगैरह कुछ करी है इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट ने? नहीं हुआ यहाँ, और जो है डिस्चार्ज करके बाहर आज इसे फेंक दिया ऐसे। किस बिहार पे डिस्चार्ज कराया इन्होंने? कौन डॉक्टर है जिन्होंने कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, ये है लेटर। ये सिलेंडर हैं सर्जन, पहले हड्डी वार्ड में थे, उसके बाद जो है आज मैं भी जो है ऑपरेशन थिएटर में था, बहुत देर से बात करूं कि इसे रेफर करा जा कहीं। ये स्थिति में नहीं है कि कम से कम हम दूसरे हॉस्पिटल में दिखा लें अपने मरीज को, लेकिन ऐसा कोई भी सुनवाई नहीं। ना CMS है, ना CMO है, आज ना हमें सर्जन मिला, कहीं रेफर की भी कोई बात हो जा। DM साहब से बात करी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात करी आपने इस बारे में? नहीं, अभी कोई बात नहीं। या पुलिस अधीक्षक से, वरिष्ठ पुलिस? अभी मैंने जो है मान लिया वो करवाई है लिखित में एप्लीकेशन CMO के नाम, कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों। क्या नाम है आपका? सत्यवती। आपके हस्बैंड है, क्या नाम है? जवर सिंह। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? भैंसराव के यहाँ मौजूदा गांव का आजमपुर। क्या मामला है, थोड़ा सा बताओ। अजी मेरा देवर मेरे कमरे पर कब्जा करा, नाम मेरे है। क्या नाम है देवर का आपके? अरविंद।
कब से लगा हुआ इस चक्कर में वो? अजी पिछले साल भी झगड़ा करा, हम समझाते आए नहीं मानना। अब 8 बजे का टाइम था, मेरे बच्चे कौन सी तारीख की बात है? 17 तारीख। अच्छा, क्या हुआ सर? उसमें आका अचानक कुछ रिश्तेदार थे, कुछ और लोग थे, मैं देख कर तो पहचान सकूं, लेकिन आका एकदम मारपीट पर लगे और मेरा लड़का पेड्डे में फंसा कर घुट्टा गया। कितने आदमी थे, कुछ अंदाजा है आपको? मैं जी ऐसे थे 20-25। अच्छा, क्या इसी इरादे से आए थे वो? हाँ जी, मेरे बच्चों को मारने के लिए ही आए थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष उर्फ चेला, कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव आजमपुर मजबता। क्या मामला है, थोड़ा बताएं इसे। मामला ये था, हम 17 तारीख को सुबह 8 बजे अपने घर पर बैठे थे और मेरे चाचा हैं, क्या नाम है उनका? अरविंद सनोप रोड़ा जी। में थे। उन्होंने आकर ज़बरदस्ती मकान पर कब्जा करने की कोशिश की और मार पिटाई साथ मेरे परिवार के साथ की। उनके साथ अक्षय, सनोप, नरेंद्र हरचंदपुर, अंकुश सनोप पहाड़पुर, अंकुश सनोप अरविंद पहाड़पुर और उनके दो लड़के शिवम सनोप अरविंद, सौरभ। कुल कितने आदमी थे इसमें जिसने झगड़ा करा है, मार पिटाई करी है? मार पिटाई करी ये 4-5 लड़के का जो मैं आपको नाम बता रहा ये थे, ये चाचा थे और बाकी जो है अज्ञात थे जिन्हें मैं जो है पहचान सकता हूँ, सामने आएंगे। किस कारण झगड़ा हुआ था, क्या उन्होंने उस दिन करा है? झगड़ा इस कारण हुआ, माता जी का नाम ये मेरी मकान है, मेरे पिताजी गुजरे काफ़ी दिन, कई साल हो चुके हैं। मेरी माता जी का नाम ये मकान है, इस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की फिराक में आए थे। आपने इसकी जो घटनाक्रम हुआ है, चोटें किसकी लगी हैं? चोट मेरे को ये पेड़ है, इसमें नीचे गिर के मेरा गला घोटा। भाई बराबर में पड़ोसी आए, उन्होंने मेरे को छटवाया और मेरा भाई के सिर में किस चीज़ से हमला करा उन्होंने? गदाड़े से, बारी कहते हैं देसी भाषा में, गदाड़ा कहें जी उसे। आपने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई? उसके सिर में गंभीर चोट आई, लगभग 19-20 टांके हैं और वे उसकी हालत। आपने इसकी झगड़े की जो रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट कराई है किसी? जी कराया तहरीर थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कौन से थाने में एप्लीकेशन दी थी और कौन पार्टी के जो नेता है जो आपको आपके एफआईआर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई होगा इसके घर? थाना अपना ही पड़ता है रामपुर मनियारान और गांव के मंत्री हैं उनके भाई करसन चंद। क्या नाम है जो उनके सपोर्ट में है? उनके सपोर्ट में मंत्री जी के भाई करसन चंद का पूरा सहयोग उनके साथ है। आपके भाई की अब क्या स्थिति है? उनकी हालत गंभीर है, वे पहचानने में भी मतलब असमर्थ सक्षम नहीं है और उन्हें अस्पताल में बदतमीजी उनके बेड उठा के फेंक रहे हैं, उसे निकाल रहे हैं वहाँ से। उसकी शिकायत आपने सीएमएस को करी है? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है, हम यही बराबर में रहते हैं और इनके यहाँ 17 तारीख को सुबह झगड़ा हुआ, आपस में बोल चाल रहे थे पहले, तो फिर झगड़ा हुआ, हम आवाज़ सुन के आए तो हमने देखा आके कि इसे आशीष को पेड़ में, अमरूद का पेड़ है उसमें सबने फंसा रखा था और इसका गला घोटने की कोशिश हो रही थी। कुछ रिश्तेदार थे इनके, कुछ को हम जानते नहीं, बाय फेस हम पहचान सकते हैं। और जब वो छुड़ाने की कोशिश हो रही थी तो इसका भाई भी इसको छुड़ाने की कोशिश करवा रहा था, तो पीछे से इसके चाचा ने लोहे की उससे इसके शुभम के सिर पे वार करा, जिसका काफ़ी गहरा जख्म हुआ, 2 इंच के लगभग। तो इसमें आपने छुड़ाने की कोशिश करी? कुछ छुड़ाने की कोशिश करी तो वो लोग कह रहे थे कि तुम पीछे हट जाओ, नहीं हम तुम्हें भी मार देंगे, ऐसे बोल रहे थे हमें। कितने आदमी होंगे ऐसे? वे 15-20 आदमी थे भैया। कितने आदमी मौजूद थे जिस वक्त ये झगड़ा हुआ? कम से कम यहाँ 30-35 आदमी होंगे सब गांव के। कौन है आदमी जो उनकी सपोर्ट कर रहा है, उन्हें पीछे से सपोर्ट कर ये रहा है? हमारे यहाँ से मंत्री जी हैं जसवंत जी, उनके भाई हैं कृष्णपाल, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार फोन भी कर रहे हैं, कभी थाने में कभी कहीं के इनका इलाज ना क्या हो। नाम है विपक्षी गण जिनसे झगड़ा हुआ, कुछ जो उनके? वो अरविंद सनोप रूड़ा, और ये चाची जी विधवा है, इनको बार बार परेशान करते हैं। चाचा जी है नहीं, बच्चे छोटे थे तब से भी करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं कि हमारा मकान, उनका मकान अलग है, इनका अलग है रहने का।
फिर भी मतलब उनका अलग पोर्शन है बिल्कुल। बताएं क्या मामला है ये? मैं पड़ोस की रहने वाली हूँ, मेरा नाम ममता है। अचानक यहाँ पर हाहाकार मचा, तभी हम लोग अपने घर से निकल के आए, भाई मामला देखते हैं क्या है। तो इधर झगड़ा हो रहा था, कुछ लोग नी खोद रहे थे, उसमें उनकी बुआ और बुआ के बच्चे भी साथ लगे हुए थे, और उनके चाचा जी अरविंद भी साथ थे, उनके बच्चे भी थे। तो हमने देखा कि इनमें बहुत हाथापाई हो रही है, और फिर जैसा हमने लोग बाहर तमाशागिरी कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, इस तरह का माहौल बना हुआ था। मैंने सबके आगे हाथ जोड़ के ये कहा, झगड़ा कब से चला आ रहा है? ये कई सालों से आ रहा है इनमें। क्या कह रहे हैं जो विपक्ष के हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम अरविंद है, वो इनके क्या लगते हैं? चाचा जी लगते हैं इनके। तो शुरू से ही उन्होंने मकान कब्जाने की नीयत से काम किया। जी, उन्होंने हमला इसीलिए किया, कब्जा भी हो और मारपीट भी हो, साथ साथ में मर्डर भी करने की पूरी कोशिश मारने की गई। कोशिश थी, जान से मारने के जान से मार दो दबा के। अब इनका कुछ हुआ है, समस्या का समाधान हुआ है या क्या? कुछ उनके पास गए? हाँ, जो आप बता रहे कि उनके सपोर्ट में है, उनके पास गया है मामला ये? हाँ जी गया है, इनके पक्ष में कोई भी नहीं आया। पुलिस भी आई इंक्वायरी के लिए, लेकिन हुआ क्या, उसने हमें डरा धमकाया और कहा आराम से बैठ जाओ, वरना कुछ नहीं होगा, इसमें फैसला कर दो, यही तुम्हारा भला होगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजनीश प्रमुख। जी बताएं क्या घटनाक्रम है? आप गांव आजमपुर है मेरा। घटनाक्रम मेरे ही पड़ोस में चाचा है, परिवार है हमारा। ये मकान ये चाची के नाम ही था, हमारे कागज भी हैं, सब कुछ है। चाचा का उनका हमसे पहले ही बंटवारा हो गया था, ठीक है जी। लेकिन वो ये विधवा हो गई थी, बच्चे छोटे छोटे थे हमारे भाई यार, शुभम आशीष। लेकिन चाचा फिर भी न कई साल से परेशान करता रहा। हम जो है ये झगड़ पड़े, इन्होंने पहले इनका जंगड़ा उतार दिया, हमने इन्हें समझाया बहुत। मैं कहा भाई तुम्हें नहीं लड़ना बिल्कुल भी, कोई बात नहीं। फिर वो नींव खोदन चले गए अंदर। मेरा भाई संदीप वहाँ छुट चटान करन चले गया, तो आपस में झगड़ पड़े, पूरे खूब जोड़ के। शुभम के चोट आई बहुत ज़्यादा। यह मोदी सरकार है, कह रही कि कोई कब्जा नहीं होने का, कुछ नहीं होता। लेकिन हमें तो ये दिख रहा कि कुछ मंत्री मेरे ख्याल से इसमें कि कब्जा करवाओ। कौन आदमी है जो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? मुख्य भूमिका तो मेरे गांव का ये है, जसवंत सैनी है, उनका भाई कृष्ण पाल है, वही काम देख रेख करे आजकल। तो जिसका घटनाक्रम हुआ है, चोट जिसके लगी हुई है, चोटिल हुआ है, वो कहाँ है इस वक्त? वो इस समय जो है जिला चिकित्सालय में भर्ती है। कल की घटनाक्रम बताऊं मैं, कल अभी हॉस्पिटल से आया। आपका धन्यवाद महेश जी, आप गांव में आए, जानकारी ली। अभी मैं जो है वहाँ से आया, कल सीटी स्कैन भी नहीं हुआ उसका, और जो है उसकी छुट्टी करके उससे जो है उसके बिस्तरे सब अपना बाहर फेंक दिए थे उन्होंने। कहाँ पे चोटें लगी हैं? चोट उसके सिर में है, 19 टांके हैं। सीटी स्कैन में जो है नाक पे है, सीटी स्कैन में नाक पे भी आई और उस पे भी आई, और जो है गंभीर हालत जो है। संबंधित थाना है आपका रामपुर, उसमें क्या आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है? हमने तहरीर दे दी, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्या कारण है उसको कार्रवाई न होने का? कार्रवाई यही है राजनीतिक, योगी सरकार का है, सबको न्याय, सबको वो, लेकिन कुछ नहीं। तो आपका जो अगला कदम है, आप पीड़ित है, पीड़ित के साथ में है, उसके बाद आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, हमें नहीं न्याय मिलता, हम जो है एसएसपी को मिलेंगे, धरने में बैठेंगे, आमरण अनशन कर लेंगे जब तक न्याय नहीं मिलने का, लेकिन न्याय लेकर आएंगे। और इसमें मैं आपको और बता दूं, इसमें एक बहुत ही हमारा सहयोग जो किसी ने किया, नहीं तो सरकार के सामने बहुत ही हम जो है एहसानी है अपने आप को, इतना कभी जीवन में नहीं किया। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने हमारा सहयोग करा, चौधरी जगपाल सिंह भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक, उनका सहयोग रहा, जो थोड़ा सा आशीर्वाद मिला, जहाँ तक उनका सहयोग मिला ये मिला हमें। बाकी हम जो है अपनी तरफ से ही अपनी ही कार्रवाई पे आज भी उसे। तो आप ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो चलाए गए अभियान के तहत उनके जो मंत्री हैं वो जो है सत्ता पक्ष के दबाव में
पुलिस प्रशासन पे और जो है या CMS पे या CMO पे उचित ना कार्रवाई करने का दबाव बना रखा उन्होंने, कुछ ऐसे कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही मंत्री इनके कर रहे हैं, बदनाम कर रहे योगी सरकार को, मोदी सरकार को। CMS पे भी दबाव है, थाने में कोई कार्रवाई नहीं है 17 तारीख से, अब तक देख लो आप। CMS ने ही जो है मान लिया वो बाहर। जी बताएं, आपके इस मकान पे जो झगड़ा है इसके कुछ कागजात आपके पास हैं? हाँ जी, कागजात वो दिखा दिया। अच्छा, कितने खसरा कतौनी में है? आपका कितने साल से पुराना नाम दर्ज है? कई सालों से वो हमारा नाम माता जी का दर्ज है, माता जी विधवा है, उनका नाम वो दर्ज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। जी क्या मामला है, थोड़ा बताएं इसमें। भाई इनका झगड़ा है मकान पे। ये जो अरविंद है ये मकान दबाना चाह रहे हैं इनका बच्चों का, और झगड़ा हो रहा था। हम भी यहाँ से मौके पर आए, देखे, हमने भी छूट छटा भी करवाई। हमें वो 10-15-20 आदमी थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, बहना भी थी उसके अरविंद की। इसमें जो था हमें देखा अरविंद के हाथ पे वो था गुदाड़ा, उसके लड़के के सिर पर मार दिया शुभम के, वो बेहोश करके तड़ जा पड़ा। और उसकी सुनाई भी नहीं हो रही वहाँ CSC में भी नहीं, हॉस्पिटल में भी सुनाई नहीं हो रही कतई भी, ना उस पर ध्यान दिया जा रहा कुछ भी। कितनी चोटें लगी हैं, कुछ अंदाज? चोट तो एक ही है लेकिन काफ़ी लंबी है चोट। कहाँ पे चोटें हैं उनकी? सर पे है, 19 टांके आए हुए हैं उसके। तो सहारनपुर का जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? उनका ट्रीटमेंट जबरदस्ती करवा के हमने ट्रीटमेंट चलवा रखा, बल्कि कोई देख रेख नहीं हो रही वहाँ से। बार बार उन्हें उनसे निकाला जा रहा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्यों कर रहे, पार्टी पक्ष की दबाव में कर रहे हैं। कौन है जो पार्टी पक्ष को दबाव ने बना रहा हमारे है? गांव का एक मंत्री है, उसका भाई है। क्या नाम है उनका? उसका करसनपाल है। पुलिस में इसकी सूचना दी, रिपोर्ट दर्ज कराई है? रिपोर्ट दर्ज हमारे थाने में कतई नहीं ली। पुलिस विभाग कोई आया है यहाँ पर? कोई SHO वगैरह थाना के आया है कोई चेकिंग के लिए? 12 नंबर के आए थे गाड़ी, वहाँ छुट छुटा करवा के चले गए थे। तो आपको अब क्या चाहिए ऐसे प्रशासन से, क्या उम्मीद है आपको करते हैं? उम्मीद तो यह है इन बच्चों का सहित है वो होना चाहिए, इनके मकान पर कब्जा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का भी इनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।